इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे दर्ज होते हैं जो अपनी असाधारण उपलब्धियों और अनसुलझे रहस्यों के लिए हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। ये वो शख्सियतें हैं जिन्होंने अपने समय की सीमाओं को लांघकर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम की। अमेलिया मैरी हार्ट ऐसा ही एक अविस्मरणीय नाम है। वह सिर्फ एक पायलट नहीं थी, बल्कि एक जीती जागती प्रेरणा थी। एक ऐसा सपना थी जिसने लाखों दिलों को उड़ान भरने के लिए प्रेरित किया। हर उस इंसान का सपना जो अपनी सीमाओं से परे जाकर ऊंचाइयों को छूना चाहता है, जो आसमान को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है। अमेलिया का जन्म 1897 में कैनसास, अमेरिका के एक छोटे से शहर में हुआ था। बचपन से ही वह पारंपरिक लड़कियों से अलग थी। उनकी सोच और शौक उस दौर के सामाजिक बंधनों से परे थे। पेड़ों पर चढ़ना, शिकार करना और नई चीजें खोजने का शौक उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। पहली बार हवाई जहाज देखने के बाद उनके मन में एक नई उमंग जाग उठी। उन्होंने उसी पल तय कर लिया कि एक दिन वह भी आसमान की ऊंचाइयों को नापेंगी, वह भी बादलों के बीच उड़ेंगी। अमेलिया ने न सिर्फ हवाई जहाज उड़ाया, बल्कि एक नया इतिहास रचा। बल्कि उन्होंने उस दौर के दकियानूसी समाज की सोच को भी चुनौती दी और महिलाओं के लिए नए रास्ते खोले। वह अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली, बिना किसी साथी के पहली महिला पायलट बनी और दुनिया भर में मशहूर हो गई। लोग उन्हें प्यार से हवा की रानी कहने लगे, क्योंकि उन्होंने आसमान पर राज किया था। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी बढ़ चढ़कर आवाज उठाई और समाज में बराबरी लाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों को प्रेरित किया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन अमेलिया की कहानी सिर्फ जीत और सफलता की नहीं है, इसमें एक गहरा रहस्य भी छिपा है। 1937 में जब वह दुनिया का चक्कर लगाने के एक महत्वाकांक्षी मिशन पर निकली, तो वह प्रशांत महासागर के ऊपर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई, मानो आसमान ने उन्हें अपनी गोद में छुपा लिया हो। उनकी गुमशुदगी आज भी इतिहास की सबसे बड़ी और अनसुलझी पहेलियों में से एक बनी हुई है। एक ऐसा रहस्य जिसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। अमेलिया हार्ट की कहानी हमें यह महत्वपूर्ण सबक सिखाती है कि इंसान अपनी मेहनत और लगन से सितारों तक भी पहुंच सकता है, अपने सपनों को साकार कर सकता है और कभी-कभी वह खुद एक रहस्य बनकर हमेशा के लिए आसमान में खो जाता है, एक अनंत यात्रा पर निकल जाता है। अमेलिया का उड़ान के प्रति जुनून प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ, जब वह घायल पायलटों की कहानियां सुनती थीं। युद्ध के बाद उन्हें पहली बार हवाई जहाज में बैठने का मौका मिला और उसी पल उन्होंने तय कर लिया कि उन्हें उड़ना है। उन्होंने कई नौकरियां की, पैसे जोड़े और आखिरकार अपना पहला हवाई जहाज खरीदा, पीले रंग का बाइप्लेन द कैनरी। 1928 में वह अटलांटिक पार करने वाली पहली महिला यात्री बनी, लेकिन उनका असली सपना था खुद पायलट बनकर उड़ना। 1932 में अमेलिया ने अकेले अटलांटिक पार किया, दुनिया की पहली महिला पायलट के तौर पर। इसके बाद उन्होंने अमेरिका को बिना रुके पार किया और महिलाओं के लिए 99 संगठन की स्थापना की। अमेलिया की उपलब्धियां सिर्फ रिकॉर्ड नहीं थी, वह हवाई यात्रा को आम लोगों के लिए सुलभ बनाना चाहती थी। उनका सबसे बड़ा सपना था भूमध्य रेखा के पास से दुनिया का चक्कर लगाना। यही सपना उन्हें उनकी अंतिम यात्रा पर ले गया। 1937 की शुरुआत में अमेलिया अपने सबसे बड़े मिशन के लिए तैयार थीं, दुनिया का चक्कर लगाना। उनके साथ थे अनुभवी नाविक फ्रेड नूनन और उनका खास विमान लॉकहीड इलेक्ट्रा। पहली कोशिश में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन अमेलिया ने हार नहीं मानी। मरम्मत के बाद उन्होंने जून में मियामी से उड़ान शुरू की। उन्होंने दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया पार कर लिया। 22,000 मील की यात्रा पूरी हो चुकी थी। आखिरी चुनौती थी प्रशांत महासागर के ऊपर से हावर्ड द्वीप तक पहुंचना। 2 जुलाई 1937 को अमेलिया और नूनन ने लाए से हावर्ड द्वीप के लिए उड़ान भरी। अमेरिकी तटरक्षक जहाज इटास्का उनकी मदद के लिए तैयार था। उड़ान के दौरान रेडियो संपर्क कमजोर होता गया। अमेलिया ने बताया कि ईंधन कम है और द्वीप दिखाई नहीं दे रहा। यहीं से उनकी कहानी रहस्य में बदल गई और अमेलिया हमेशा के लिए गायब हो गई। 2 जुलाई 1937 की सुबह, एक ऐसा दिन जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। यह वो दिन था जब एक साहसी महिला, अमेलिया ईयरहार्ट, हमेशा के लिए रहस्य के घेरे में खो गईं। प्रशांत महासागर में स्थित हॉलैंड द्वीप के पास इटास्का के रेडियो ऑपरेटर अमेलिया की आवाज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हर गुजरता पल एक नई उम्मीद जगा रहा था,
लेकिन साथ ही अनिश्चितता का डर भी बढ़ रहा था। तभी कुछ कमजोर संदेश मिले, एक धुंधली सी उम्मीद की किरण। अमेलिया ने कहा, हमें अब आपके ऊपर होना चाहिए, लेकिन हम आपको देख नहीं पा रहे हैं। हमारी स्थिति स्पष्ट नहीं है। ईंधन कम हो रहा है और समय तेजी से बीत रहा है। इटास्का ने जहाज से काला धुआं छोड़ा ताकि अमेलिया को दिशा मिल सके, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी उम्मीदें धुएं के साथ ही धुंधली होती जा रही थीं। सुबह 8:43 पर अमेलिया का अंतिम संदेश मिला, एक चीख, एक गुहार जो हमेशा के लिए इतिहास में कैद हो गई। हम 157, 337 लेन पर चल रहे हैं। ये वो आखिरी शब्द थे जो दुनिया ने उनसे सुने। इसके बाद उनकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। रेडियो पर सन्नाटा छा गया। एक युग का अंत हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री और हवाई खोज शुरू हुई। हर कोई अमेलिया को सुरक्षित वापस लाने के लिए बेताब था। अमेरिकी नौसेना और तटरक्षक बल ने सैकड़ों जहाज और विमान भेजे। आसमान और समुद्र दोनों छान मारे गए। राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने खुद अभियान को अधिकृत किया। उन्होंने हर संभव संसाधन झोंक देने का आदेश दिया। 66 विमान और 9 जहाजों ने 50,000 वर्ग मील क्षेत्र की तलाशी ली। ये एक विशाल क्षेत्र था, लेकिन उम्मीदें अभी भी जिंदा थीं। लेकिन न विमान का मलबा मिला, न कोई सुराग। अथक प्रयासों के बावजूद खोज दल को निराशा ही हाथ लगी। 19 जुलाई को खोज अभियान बंद कर दिया गया। उम्मीद की किरण बुझ गई और दुनिया ने मान लिया कि अमेलिया अब नहीं रही। सरकार ने निष्कर्ष निकाला, विमान समुद्र में गिर गया, शायद ईंधन खत्म होने के कारण। लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला, सिर्फ अटकलें थीं, कोई निर्णायक प्रमाण नहीं। अमेलिया की गुमशुदगी ने अनगिनत सवालों को जन्म दिया। क्या हुआ था उस दिन? क्या वो कभी किसी द्वीप पर उतरी? और एक रहस्य जो आज भी कायम है, अमेलिया ईयरहार्ट की कहानी एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गई है। अमेलिया और नूनन की गुमशुदगी के बाद एक गहन निराशा छा गई। पूरी दुनिया सदमे में थी। हर कोई उनकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद कर रहा था। इतिहास का सबसे बड़ा खोज अभियान शुरू हुआ। यह एक अभूतपूर्व प्रयास था जिसमें नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल सहित कई देशों की सेनाएं शामिल थीं। अमेरिकी सरकार ने लाखों डॉलर खर्च किए, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें कोई सुराग मिल जाए, कोई निशान मिल जाए जो अमेलिया और नूनन तक पहुंचा सके। लेकिन प्रशांत महासागर ने अपने राज नहीं खोले। अथाह गहराई और विशाल विस्तार ने खोज को और भी मुश्किल बना दिया। खोजकर्ताओं ने समुद्र के साथ साथ आसपास के निर्जन द्वीपों पर भी ध्यान दिया। हर कोने और दरार को बारीकी से खंगाला गया, खासकर निकोमारोरो, गार्डनर आइलैंड पर। यह द्वीप कई सिद्धांतों का केंद्र बन गया, जहां माना जाता है कि अमेलिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ होगा। अमेलिया के पति जॉर्ज पुटनम ने भी निजी खोज अभियान चलाया। अपनी पत्नी को ढूंढने की उम्मीद में हर संभव प्रयास किया, लेकिन सब व्यर्थ गया। कोई ठोस सबूत नहीं मिला और निराशा बढ़ती गई। दशकों बाद भी निजी शोधकर्ता और टेघार जैसे संगठन जो ऐतिहासिक विमान दुर्घटनाओं की जांच करते हैं, इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वे हर छोटे से छोटे सुराग पर ध्यान देते हैं। उम्मीद है कि कभी तो सफलता मिलेगी। निकोमारोरो पर मिले कुछ जूते, जिप और एल्यूमिनियम के टुकड़े एक उम्मीद की किरण जगाते हैं। इस सिद्धांत को बल देते हैं कि अमेलिया वहां उतरी थी। शायद यह द्वीप ही उनकी अंतिम मंजिल थी। हाल के वर्षों में रोबोट और सोनार तकनीक से समुद्र की गहराई में छिपे रहस्यों को उजागर करने का प्रयास किया गया है। समुद्र तल की खोज की गई, हर इंच को स्कैन किया गया, हर सामान्य वस्तु की जांच की गई। 2019 में टाइटैनिक खोजने वाले रॉबर्ट बैलार्ड ने भी अभियान चलाया, अपनी विशेषज्ञता और अनुभव को इस खोज में लगाया, लेकिन कोई निश्चित सबूत नहीं मिला। रहस्य अभी भी बरकरार है। यह तलाश आज भी जारी है, एक अंतहीन खोज जो शायद कभी खत्म न हो। अमेलिया की कहानी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनकी बहादुरी और साहस की गाथा हमेशा याद रखी जाएगी। लोग अब भी उस आखिरी पहेली को सुलझाने के लिए प्रयासरत हैं। उम्मीद है कि एक दिन सच सामने आएगा। अमेलिया की गुमशुदगी पर कई सिद्धांत हैं। सबसे लोकप्रिय क्रैश एंड सिंक, कि उनका विमान ईंधन खत्म होने पर समुद्र में गिर गया। दूसरा सिद्धांत निकोमारोरो थ्योरी, कि वे द्वीप पर उतरी, कुछ समय जीवित रहीं और मदद न मिलने पर उनकी मृत्यु हो गई। कुछ मानते हैं कि अमेलिया अमेरिकी जासूस थीं, जिन्हें जापानियों ने पकड़ लिया। एक और अजीब सिद्धांत है कि वह नई पहचान के साथ अमेरिका लौट आईं और सामान्य जीवन जीने लगीं। इन सिद्धांतों के लिए ठोस सबूत नहीं है,
लेकिन वे इस रहस्य को और भी दिलचस्प बनाते हैं। अमेलिया की गुमशुदगी इतिहास की सबसे आकर्षक पहेलियों में से एक है। हर सिद्धांत में एक बात समान है, दुनिया आज भी उनके बारे में जानना चाहती है। अमेलिया को गायब हुए 88 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी कहानी आज भी लोगों को आकर्षित करती है। क्यों? रहस्य का आकर्षण इंसान हमेशा अनसुलझी पहेलियों की ओर खींचता है, लेकिन अमेलिया की विरासत सिर्फ रहस्य नहीं, बल्कि साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने सामाजिक सीमाएं तोड़ी और साबित किया कि जुनून से कुछ भी संभव है। उनकी कहानी आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है, खासकर महिलाओं को। अमेलिया की अंतिम उड़ान मानव जिज्ञासा और खोज की भावना का प्रतीक है। उनकी असली विरासत दूसरों को बड़े सपने देखने की हिम्मत देना हमेशा जिंदा रहेगी।